यूक्रेन और रूस के चल रहे युद्ध के बीच चित्रकूट का एक लाल उस बवंडर से निकल के आज अपने घर पहुंच चुका है। आइए जानते हैं डॉक्टर आकाश गुप्ता से कि किस तरह की दुश्वारियां इन्होंने वहां झेली और किस तरीके से जद्दोजहद करके वो अपने वतन हिंदुस्तान और उसके बाद अपने घर चित्रकूट आ गए हैं। डॉक्टर आकाश गुप्ता, आपका बहुत बहुत आपको बधाई और चित्रकूट में आपका स्वागत है। कैसा रहा वहाँ का माहौल? आप किस तरीके से चित्रकूट वापस आए हैं? हम 25 तारीख को वहाँ से निकले थे और 28 तारीख को यहाँ आ गए थे, जिसमें 25 और 28 के बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, जिसमें हमने बस भी ली और रोमानियन जर्नलिस्ट से भी बात की और इन दी एंड इंडियन एम्बेसी ने हमें फ़्लाइट प्रोवाइड की। हमने बस जो 24 तारीख से हमारा जो वॉर चालू हो गया था, उसी दिन से हमने ये सोचा कि हमें यहाँ से निकलना है और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर हमने बस वालों से बातें की ताकि हमें पता चले कि कैसे हमें यहाँ से मूव करना है एनी हाउ। फिर हमने ये सोचा कि हमारा जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज़्यादा इजी होगा यहाँ से मूव करने के लिए, ताकि ये अगर बीच में रशियंस भी आ रहे हैं हमें कुछ परेशान करने के लिए, तो हम ज़्यादा नंबर में जाएंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में, तो हमें हेल्प होगी। बट वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी क्योंकि लैक ऑफ बसेस। फिर हमने जब हम ये सब बातें कर रहे थे तो हमें कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट्स मिले ये सारे बंदे प्रोवाइड कर रहे हैं बसेस, जिसमें एक बंदा था अशरफ नाम का। उसने फिर उस दिन हमें बस नहीं मिली। उसी रात को बॉम्बिंग्स वगैरह ओडेसा में हुई थी और फिर तो और हो गया था कि हाँ, यहाँ से निकलना है, एनी हाउ सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी और लाइक AK-47 भी चल रही थी और बॉम्ब्स वगैरह भी हो रहे थे। तो हमने उसी रात को बसेस के लिए बात की और हमें बसेस मिली, बट मॉर्निंग में हमें एम्बेसी का एडवाइज़री आया कि आप जहाँ पे हैं वहीं रहिए, वहाँ से मूव मत करिए। तो वो उसमें हम परेशान हो गए कि हम एम्बेसी की बात माने या हम बस करके निकले इस जगह से। तो फिर हमने ये सोचा कि रुकते हैं, बट हमारा एक फ्रेंड है जर्मनी में, उसकी एक फ्रेंड है रोमानिया में। उसने हमें एक जर्नलिस्ट से बात करवाई। उस जर्नलिस्ट ने हमें हेल्प किया कि आप वेट करो, मैं आपको बसेस अलॉट करवाऊँगा, जिसमें उन्होंने रोमानियन इंडियन एम्बेसी से बात करके जो नियरेस्ट पोर्ट ऑफ इसाकिया बॉर्डर है यूक्रेन से लगते हुए, वो बॉर्डर हमसे नियरली 250-300 किलोमीटर्स है। बट जो एम्बेसी ने अलॉट कराया था वो लाइक 600-700 किलोमीटर्स थी। ऑल थ्रू यूक्रेन उस वक्त ट्रैवल करना बहुत ख़राब था क्योंकि बॉम्बिंग्स हो रही थी और हमने विटनेस किया था उसी नाइट को। तो मतलब उस वक्त पे क्या आलम रहता होगा जिस वक्त बम गिरता होगा, आवाज़ें आती होंगी, तो क्या आप किस किस तरह से उसको देखते थे? अगर लाइट्स खुली होंगी तो आप लाइट्स ऑफ कर देंगे, फ़ोन साउंड में होंगे तो फ़ोन साइलेंट कर देंगे और खुसफुसा के बातें करेंगे। अगर कितनी दहशत थी उस वक्त पे आप लोगों के दिल पे जब आप ये सब देख रहे थे मंजर? बहुत इमोशनल हो गए थे हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम अब हो रहा है, इमोशंस आएंगे और उसी वक्त फैमिली से फ़ोन भी आ रहे थे और उसमें हम सब सारी चीज़ें नहीं बता सकते फैमिली को क्योंकि वो भी परेशान होंगे, तो इसलिए हम सारी चीज़ें नहीं कन्वे कर रहे थे, बट चीज़ें थी। तो किस तरीके से आप फिर अपने हिंदुस्तान, अपने वतन लौट पाए? किसका योगदान था? क्या आपने खुद रिस्क लिया या किसी गवर्नमेंट ने आपका सहयोग किया? बसेस हमने खुद से अलॉट की और अशरफ था जो बंदा, उसने हमें बताया कि ये बसेस हैं, ये उसने अलॉट कराया। उस वक्त स्कैम भी बहुत हो रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर, सब आपका फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। तो कोई $500, कोई $600 ऐसे प्राइजेस थे बस के लिए कि आप इतना पैसे देंगे तो इतना होगा। तो जो अशरफ था उसने हमें बोला कि इतना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसमें मत जाओ आप, हम अलॉट कराएंगे आपके लिए। तो हमें एक 7 पीपल के लिए बस मिली
उसमें हमने ट्रैवल किया और $300 हमने उसको दिए और उधर से हम निकले। और फिर इसके बाद हमारी बात हुई थी रोमानियन जर्नलिस्ट से। उन्होंने बताया कि बॉर्डर खुली हुई है, आप आ जाइए, नो वरीज। हम पहुँचे वहाँ पे, फिर हम बॉर्डर क्रॉस किए। फिर रोमानियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे वॉलंटियर्स प्रोवाइड कर रखे थे, वॉलंटियर्स वहाँ पे खुद से वर्क कर रहे थे। और कोई भी मतलब रिफ्यूजी हो, लाइक इज़राइल, इजिप्ट, मोरक्को, एनी कंट्री, नेम देम, जस्ट नेम देम, सारे कंट्रीज़ के रिफ्यूजीज एक्सेप्ट कर रहे थे रोमानिया गवर्नमेंट। और वहाँ पे आते ही आपको पानी, फ्रूट्स, सैंडविचेस, एनीथिंग जो भी आपको नीड है वहाँ पे, शेल्टर्स, रुकने के लिए रूम्स, ट्रांसपोर्टेशन, सब प्रोवाइड करा रहे थे। इनफैक्ट हमें उन्होंने खाना वाना दिया। फिर हमें उन्होंने ट्रांसपोर्ट कराया बुखारेस्ट, विच इज़ कैपिटल ऑफ रोमानिया। वहाँ पे गए हम और फिर उन्होंने हमें फ्री में होटल दिया कि आप यहाँ पे स्टे करिए, और जब आपकी फ़्लाइट हो, आपकी गवर्नमेंट, आपकी एम्बेसी आपके लिए अलॉट कराए फ़्लाइट, उस दिन आप यहाँ से जा सकते हैं। तो किस तरीके से इंडियन एम्बेसी से ने आपको किस तरह से कोऑपरेट किया इस पूरे मामले में? इंडियन एम्बेसी जब हम वहाँ थे यूक्रेन में, तब वहाँ पे कॉल नहीं लग रही थी और उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। और इस वजह से हम लोग बहुत श्योर भी नहीं थे, तभी नहीं पता चल रहा था कि बॉर्डर्स खुली है हमारे लिए कि नहीं खुली। इंडियन एम्बेसी का फ़ोन नहीं उठ रहा है, हम लाइक 24 आवर लगे हुए हैं, कॉल पे कॉल, बट नहीं कॉल उठ रहा था। फिर जब हम रोमानिया पहुंच गए तो फिर वहाँ पे जो वॉलंटियर्स थे वो उन्होंने बहुत हेल्प की, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। और फिर हमारे कुछ और सोर्सेज थे, तो उसकी वजह से हमें फ़्लाइट मिल गई, मतलब उसी दिन मिल गई। फ़्लाइट तो मिलनी थी, इवैक्यूएशन की जो फ़्लाइट है वो मिलनी थी, बट हमें उसी दिन मिल गई क्योंकि हमारे सोर्सेज थे कुछ। तो ये किस तरीके से कितने खतरनाक मंज़र से निकल के आए डॉक्टर आकाश गुप्ता। इन्होंने बताया कि हर किसी ने हमारा फ़ायदा उठाया, हर किसी ने हमको ठगा। हालाँकि बहुत ज़्यादा तो कुछ सरकार से मदद नहीं मिली, लेकिन इन्होंने अपने रिस्क में चित्रकूट, हिंदुस्तान, अपने घर पहुँचे हैं।